जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु में अपन देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि बहुत सारे सिंबल्स या संकेत इसका अपने को वर्णन मिलता है। पूरे वास्तु में आइकोनोग्राफी यानी प्रतिमा विज्ञान है। आइकॉन यानी सिंबल, आइकॉन यानी प्रतिमा, आइकॉन यानी संकेत। तो पूरा ये जो वास्तु पद विन्यास है, 45 जो देवता हैं, इनके गुण धर्म प्रकृति व्यवहार को आप उसको एट्रीब्यूट भी कह सकते हो। जब अपन देखने का समझने का प्रयास करते हैं तो ये जो संकेत है जो अपन प्रयोग में लाते हैं, वास्तु सुधार के रूप में भी लाते हैं, उन संकेत का अर्थ यानी वो क्या डिनोट करते हैं ये मालूम होना चाहिए। इनमें से ये एक बहुत ही प्रसिद्ध संकेत कह लो, चिन्ह कह लो, वो नंदी का है, वृषभ का है। और वास्तुशास्त्र में ये जो वृषभ है ये किन बातों को व्यक्त करता है, प्रदर्शित करता है। शिवजी का वाहन ये नंदी ही क्यों है, अन्य कोई क्यों नहीं है, और ये नंदी क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है। और वैसे गुण जब अपने को विकसित करना हो तो उसके क्या शुभ परिणाम होते हैं, इनको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको धीरे धीरे देखते हैं। ये वृषभ जो है ये धर्म को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसी वो मूर्ति बनाते हैं, बताते हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि इस वृषभ के 4 मुख हैं, यज्ञ, सत्य, तप और दान। इसके 4 पैर हैं, श्रुति, स्मृति, सदाचार, आत्मकल्याण। और इसी वृषभ के जो है वो अपने को जो गुण मिलते हैं, उसकी 4 भुजाएं हैं, देश, काल, शौच और शुद्धि। ये सभी आभूषणों से भूषित है, गौरवर्ण का है। इसके दाहिने हाथ में अक्षमाला है, बाएं हाथ में पुस्तक है, और दाहिने भाग में इसके व्यवसाय ऐसा बैठा हुआ है, उसको उसके सिर पे ये धर्म का हाथ है। बाएं भाग में उसमें सुख बैठा है, उसके ऊपर हाथ है। और धर्म की 14 स्त्री बताई, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि, तुष्टि। कहीं कहीं 13 भी हैं। और ये सब धर्म के द्वार हैं। तो जब अपन इसको डिकोड करने का, देखने का प्रयास करते हैं तो ये धर्म क्या होता है इसको पहले समझेंगे। तो धर्म अर्थात प्रकृति, धर्म यानी प्रकृति, धर्म यानी नेचर, धर्म यानी स्वभाव। तो जो जिस चीज का स्वाभाविक गुण है वही उसका धर्म है। जैसे अग्नि का जो स्वाभाविक गुण है वो क्या है, तो वो है जलाना। और जो जलाती नहीं हो वो अग्नि नहीं है। अग्नि का जो स्वाभाविक गुण है वो है दाहिका शक्ति, जलाना। पानी का धर्म है बहना, शीतलता। पवन का धर्म है बहना। तो इस प्रकार से जो स्वाभाविक गुण होता है, नेचर होता है, प्रकृति होती है, उसको अपन उसका धर्म कहते हैं। जैसे नेत्र का धर्म है देखना। यदि वो नेत्र देखता नहीं है, आंख लगी है लेकिन देखने की शक्ति नहीं है, तो उसको कहते हैं वो नेत्रहीन है। इसी प्रकार कर्ण कह लो, कान कह लो, उसका जो स्वाभाविक धर्म है वो है सुनना। कान में वो शक्ति ना हो तो अपन उसको बहरा कहते हैं। इसी प्रकार व्यक्तियों में धर्म होते हैं।
गुरु है उसका धर्म है, शिष्य है उसका धर्म है, पति है उसका धर्म है, पत्नी है उसका धर्म है, पुत्र है उसका धर्म है। तो ये जो कर्तव्य कह लो, धर्म कह लो, स्वाभाविक गुण कह लो, उसी को धर्म कहा है। तो व्यक्ति जो भी कार्य करता हो, उसका जो भी प्रोफेशन है, उसके इथिक्स नॉर्म्स को वो फॉलो करना, वही उसका धर्म है। तो इसको किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? इसको वृषभ से व्यक्त किया गया है। इसी को भगवत गीता में कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्म स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो जो भी अपना प्रोफेशन है, उसके इथिक्स के नॉर्म्स को फॉलो करना, ये धर्म है। और धर्म के 4 मुख बताए। मुख यानी प्रवेश, मुख यानी प्रवेश द्वार। तो धर्म के जो 4 मुख बताए वो क्या बताया? वो यज्ञ बताया, सत्य बताया, तप बताया, दान बताया। कि धर्म में जो प्रवेश अपने को करना है, तो अपन धर्म में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, कैसे प्रतिष्ठित रह सकते हैं? तो कहा एक तो अपन रह सकते हैं यज्ञ के माध्यम से। 4 मुख बताए, यज्ञ, सत्य, तप और दान। यज्ञ का तात्पर्य क्या है? कि जो भी कुछ हमको प्राप्त हुआ है, चाहे व्यक्ति से प्राप्त हुआ हो, चाहे प्रकृति से प्राप्त हुआ हो, चाहे नेचर से प्राप्त हुआ हो, चाहे समाज से प्राप्त हुआ हो, चाहे राष्ट्र से प्राप्त हुआ हो, उसको लौटाना कृतज्ञता के भाव के साथ। जो भी हमको प्रकृति से प्राप्त हुआ है, नेचर से प्राप्त हुआ है, उसको लौटाना, उसको वापस करने का प्रयास करना, ये यज्ञ है। जैसे यज्ञ से क्या है? जैसे मान लो अपन प्रकृति से ऑक्सीजन लेते हैं, अपन जीवित हैं प्रकृति से, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं तो अपन क्या करें? अपन वृक्ष लगाएं। तो उससे क्या होगा? वृक्ष लगाएंगे, ये एक यज्ञ है। इससे वर्षा होगी, वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा, अन्न से प्रजा की उत्पत्ति होगी। तो ये जीवन का चक्र चलता है। तो इसी प्रकार जो अपन को प्राप्त हुआ है, जहाँ जहाँ से प्राप्त हुआ है, उसको लौटाना, उसको रिटर्न करना, चक्र को, साइकिल को कंप्लीट करना, ये हुआ यज्ञ। सत्य का मतलब होता है रियल, ट्रुथ, वास्तविकता। अभी सामान्य अर्थ में ले तो कहेंगे सच बोलना, ये भी कर सकते। फिर है तप, ये प्रवेश द्वार है धर्म के। तप का अर्थ आप तपस्या ले सकते हो। तपस्या का अर्थ है टू रिमेन काम अंडर ऑड कंडीशंस। विषम परिस्थिति में एकदम समता को बनाए रखना, अनुकूल में भी और विषम में भी, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में, मान में, अपमान में। मन जो है वो सम रहे, मन जो है वो समत्व में रहे, मन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, अनबायस्ड कंडीशन में रहे। तो ये जो समता का भाव बनाए रखना, मान में भी, कोई प्रशंसा करे तब भी, अपमान में भी, लाभ में भी और हानि में भी, जय में भी और पराजय में भी। वो जो दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है, समता का जो भाव है, वो बना रहे, ये तप है। और दान आप सब समझते हो, जो हमको प्राप्त हुआ है उसको वापस, उसमें सबका सहयोग है, सबका शेयर है, सबका हिस्सा है, ये मान के सबके साथ साझा करना, बांटना, ये दान है। तो इनके माध्यम से व्यक्ति जो है वो धर्म में प्रवेश करता है। फिर उसकी 4 भुजा बताई, देश, काल, शौच और शुद्धि। अर्थात हर परिस्थिति में, हर जगह पर, सभी स्थान पर पवित्रता बनाए रखते हुए धर्म का पालन करना। फिर उसके 4 पैर बताए, पाद बताए। पाद यानी पैर, यानी पिलर, यानी स्तंभ, खंबे, जिस पे ये धर्म टिकता है, जिस पे ये धर्म स्थित रहता है, वो क्या है? 4 पैर इसके। कहा श्रुति है, वेद है, स्मृति है,
ये भी वेदों पर आधारित है, सरल शब्दों में है। ये अपना आचार विचार जो है, इथिक्स नॉर्म्स जो हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना, यही श्रुति स्मृति सदाचार और आत्मकल्याण है। तो जो नियम बताए गए हैं उन नियमों के अनुसार, जैसे योग अपन जब पढ़ते हैं तो सत्य है, अहिंसा है, अस्त्य है, ब्रह्मचर्य है, परिग्रह है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है। तो ये सारे नियमों को जो स्मृति ग्रंथों में वेद में बताए गए हैं आत्मकल्याण के लिए, उन सब को मानना, उसके अनुसार जीवन बिताना, तो क्या होगा, वो धर्म टिकेगा, टिकेगा, स्थायी रूप से रहेगा। फिर उसके हाथ बताए, पुस्तक है ज्ञान, अक्षमाला है गणना, सबका सदुपयोग करना, समय का, धन का, जो भी अपने पास संसाधन है उनका सदुपयोग करना, ये अक्षमाला रिप्रेजेंट कर रही है। और सुख और व्यवसाय बताया है, उससे क्या होगा, सुख प्राप्त होगा। फिर धर्म की 13-14 पत्नी बताई है, और इनको ये प्रवेश भी कहा है इसका, धर्म का। तो उसकी जो पत्नी है उसके नाम है कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और तुष्टि। और इनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए, कीर्ति से यश हुआ, लक्ष्मी से दर्प हुआ, धृति से नियम हुआ, मेधा से श्रुत हुआ, पुष्टि से लाभ हुआ, श्रद्धा से काम उत्पन्न हुआ और काम से हर्ष हुआ, क्रिया से दंड उत्पन्न हुआ। तो ये जो बताया है, तात्पर्य इसका यही है कि जब अपन धर्म का पालन करते हैं, 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो जब अपन धर्म का पालन करते हैं तो ये सभी अपने को प्राप्त होते हैं, कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया आदि। और उससे फिर अपने जीवन में सुख होता है, संतोष होता है, कल्याण होता है ना, व्यवसाय, ये सब अपने को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार का जो काम है वो हर्ष को देता है। तो इस प्रकार से ये सब कौन रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है वृषभ, नंदी। और नंदी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंदी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। नंदी बता रहा है कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, इथिक्स नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। तो वास्तु में ये जितने सिंबल्स हैं, जितने संकेत हैं, ये हमको याद दिलाते हैं कि जो संकेत जो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उसको अपने जीवन में उतारें, उसका पालन करें। और इसी वृषभ को धर्म के माध्यम से रिप्रेजेंट किया। और धर्म का कौन सा पद है वास्तु में, सत्य का पद है। सूर्य के बाद पूर्व दिशा में जो सत्य का पद है वो धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब सत्य का पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित रहता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रहता है, तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपना जो स्वधर्म है उसका पालन करता है। और सत्य के पद में दोष हो तो व्यक्ति जो है अपना जो प्रोफेशन है उसके इथिक्स नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाता है। तो वो कैसा हो, साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, और उसमें कौन सा 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का चित्र कह लो, मूर्ति कह लो, प्रतिमा कह लो लगाएंगे, तो वो वृषभ की लगाएंगे। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने ये देखने समझने का प्रयास किया कि ये जो वृषभ है ये धर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसके 4 मुख हैं, 4 पैर हैं, 4 हाथ हैं, और उनके मीनिंग को देखने का, समझने का प्रयास किया। तो समय समय पर अपन ये अलग अलग जो सिंबल्स हैं वास्तु में उनको देखेंगे। आप किस में बनवाना, तो वो तो तांबा है ना, चांदी है, सोना है, उसमें बनवा सकते हैं। रत्नों से उसको विभूषित कर सकते हैं। मानसार ग्रंथ का एक पूरा चैप्टर जो है, पूरा अध्याय जो है, वो वृषभ लक्षण है, वृषभ लक्षण। और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में ये जो वृषभ है ये क्या डिनोट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, ये श्लोकों के साथ, ये जो हमने लिखा है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिखा है। फिर किस मान में बनाना, वो मानसार ग्रंथ में है। तो जो शिवजी का वाहन है धर्म, धर्म क्या है, ये साधन है, साधन। वाहन जितने भी होते हैं ना, ये साधन होते हैं।
और जो भी जिस देवता का झंडा है, ध्वज है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो लक्ष्य को रिप्रेजेंट करता है। तो अपना जो भी साधन है जिससे अपन धन का अर्जन करते हैं वो कैसा हो? धर्म पर आधारित हो। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी लेसन में कोई और सिंबल को लेने का, देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।